हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ कृपा से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा आज मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये मैं सुबह सुबह जो अभी हमारा घर का क्लीनिंग वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं नहा वहा करके डायरेक्ट आ गई किचन में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कभी कभी अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो सुबह सुबह कभी कभी मैं सिंपल नाश्ता ही बना देती हूँ। तो आज मुझे बनाने थे पोहे। तो यहाँ पे आलू और प्याज मैंने काट लिए थे, उनको अच्छे से धो दिया था। तेल में मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाली और उसके बाद मैं आलू प्याज यहाँ पे इसको फ्राई करूँगी। और इस सुबह का जो भी काम होता है, जैसा कि आप मेरे हमेशा ब्लॉग में देखते ही होंगे कि जो भी मैं काम करती हूँ आप लोग के साथ शेयर किया है मैंने। जो क्लीनिंग का काम होता है, सुबह उठना, झाड़ू पोछा जो भी करना, घर का पूजा पाठ करना। आज मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया था, बच्चों को भी नहला धुला दिया था, उनको ब्रश वगैरह मैंने करा के बिस्किट दूध खिला के नहला दिया था। बच्चे नहाकर ड्राइंग वगैरह कर रहे थे। उसके बाद मैं इधर किचन में आ गई और किचन में मैं बना रही थी पोहे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है। तो छुट्टी में इतना कुछ ज़्यादा बहुत ये हैवी सुबह सुबह बनाना कोई ज़रूरी नहीं होता है। वैसे मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, जो वो बोलते हैं वही मैं बना देती हूँ। उनको जो भी पसंद होता है वो मैं बनाकर उनको दे देती हूँ। सिर्फ उन्हीं को नहीं, हम सब पूरी फैमिली खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 आलू सब 2-2 काटा था मैंने। और थोड़ी सी मैंने अदरक यहाँ पे क्रश करके डाल दिया है। और उसके बाद से तेल आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हो, आप जो पोहा आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने फिर अपने पोहा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की हो। वैसे आप लोग हमेशा मेरे ब्लॉग में देखे ही होंगे पोहा की रेसिपी। तो इस तरीके से आप पोहा बनाकर देखना, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और थोड़ा सा मैंने नींबू, जब पोहा बन गई तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से नींबू डाल दिया। और उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोग से दिन के टाइम, जब मैं खाना बनाने जा रही थी। उसके बाद दिन में ये आपके साथ मैं मिल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा नाश्ता वगैरह करके सबको हम लोग नाश्ता करके फिर उसके बाद धोना वगैरह, फिर किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आ गई खाना बनाने। खाना मैं बना रही थी तो आज दाल नहीं था, मूंग और मसूर का। और मसूर का तो दाल हम लोग नहीं खाते, अरहर और मूंग का ही दाल खाते हैं। तो दाल नहीं थी तो मैंने हस्बैंड से बोला तो वो नीचे से ले आकर के दे दिए। और उनको दिन में चाय चाहिए होती है, तो वही मैं यहाँ पे चाय भी बना रही थी। थोड़ी सी रात की दूध बची हुई थी, वैसे तो हमारे यहाँ सुबह में भी दूध लेते हैं हम लोग। तो वो दूध जो है दूसरे पतीले में रखा हुआ था, और ये मैं दूसरे रात का थोड़ा सा दूध बचा था तो उसी में मैं उनके लिए चाय बना करके उनको दे रही थी। फिर मैंने साथ ही साथ यहाँ दाल बैठा दिए कुकर में। और क्या होता है ना कि ग्रोसरी का सामान, जब पहले हमारा दुकान नहीं था किराना का, तो उस टाइम हम लोग बाहर से जब आता था पापा लेकर आते थे, तो उस टाइम एक ही बार लेकर के, पूरा मंथ का एक ही बार लेकर के आ जाते थे। लेकिन अभी जब से हमारा दुकान हुआ है, तब से हम लोग जब जो चीज़ घटता है तो एक दिन पहले बोल देने से मेरे हस्बैंड दे जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं जब थोड़ा जो भी चीज़ मंगवाती हूँ उसी के टाइम मैं उसको डब्बे में डाल के रख देती हूँ। अदरवाइज जब मंथली ग्रोसरी आता है तो उसके लिए तो अब पूरा सामान जब आता था तो उसके 1 महीना में जो सामान आते थे फिर उनको हम लोग रख दिया करते थे एक ही बार में। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अब दुकान हो गया जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा ही जब ज़रूरत होता है 1-2 दिन पहले, ख़त्म होने के पहले कह देने से और आ जाता है। तो अपना दुकान हो जाने से यही थोड़ा सा फ़ायदा होता है। और फ़ायदा भी बोलिए और एक तरीक़ा से सही भी नहीं है, क्योंकि एक ही बार आ जाने से सब चीज़ स्टॉक रहता है घर में। तो वही यहाँ पे जो भी मेरे हस्बैंड ने लेकर आया था दाल वगैरह, चाय पत्ती, तो उनको मैं रख रही थी डब्बे में। फिर यहाँ दाल भी बिठा दिया। बच्चे वहाँ पे अपने खेल रहे थे, क्योंकि बच्चों की अभी चल रही है छुट्टी, तो नाश्ता वगैरह तो उन लोगों ने कर लिया था। फिर मैंने आलू की भुजिया काटी हुई है। आज मुझे बहुत सिंपल सा ही खाना बनाना है, क्योंकि सबको मन भी नहीं है और बहुत गर्मी है इधर। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि पूछो मत, बहुत गर्मी है असम में अभी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। आलू को मैंने काट लिया है, दाल भी बैठा दी और साथ साथ मैं अब बनाऊंगी भुजिया आलू की, आप देख रहे होंगे।
फिर यहाँ से फिर खाना वगैरह बन गया मेरा, चावल वगैरह मैंने सब रख दिया कुकर में। उसके बाद से जो बर्तन वगैरह सुबह के धुले हुए थे नाश्ते के, उसको निकाल मैंने उनके जगह पे रख दिया क्योंकि पानी सारे गर चुके थे। और यहाँ पे उस वो जो बाटी था उसमें मैंने आम रखा हुआ है रात को खाने के लिए, हम लोग रोटी से आम खाते हैं, तो मैंने पानी में भिगो के रख दिया था सुबह ही। फिर मैं इधर, ये शाम के टाइम का ब्लॉग है, तो शाम को मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे प्रेस कर रही थी। बहुत सारे कपड़े तो मैंने प्रेस कर दिए थे, तो उसको मतलब उस टाइम क्या हुआ था कि बाहर से 2-3 जन आकर बातें कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो उनको मैं ऐसे ही प्रेस कर दी। फिर थोड़े बहुत जो कपड़े बचे थे उन लोग चले गए, तो मैं फिर से वीडियो बनाई, तो वही आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके पहले मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे प्रेस कर करके मैंने यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। मैं क्या है ना कि घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ कपड़ों को, कभी भी बाहर नहीं देती हूँ। जो रेगुलर यूज़ वाले होते हैं, जो रेगुलर मैं पहनती हूँ, उन कपड़ों को मैं हमेशा प्रेस खुद से ही करती हूँ घर पे। तो मैं अपना और हस्बैंड का, बच्चों का भी कपड़ा घर पे ही प्रेस कर देती हूँ। और जो मतलब अच्छे कपड़े होते हैं जो बाहर हम लोग के रेगुलर यूज़ वाले नहीं होते हैं, वो हम लोग बाहर से कर लेते हैं। और माँ पापा का भी जो कपड़ा रेगुलर यूज़ वाला नहीं होता है ना, वो बाहर में करवा देती है माँ। अदरवाइज माँ तो वैसे सूती की साड़ी पहनती है, तो माँ अपना बाहर में ही करवाती है। वैसे भी साड़ी तो मतलब हम लोग से उतना अच्छा से प्रेस नहीं ही हो पाता है। सूट वगैरह तो छोटे होते हैं तो प्रेस हो जाता है, पर साड़ी जो है ना वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हो गए थे प्रेस। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपनी बेटी से कुछ बातें भी कर रही थी। वो पढ़ रही थी और कुछ बोल भी रही थी, तो मैं उससे कुछ बातें कर रही थी और कुछ उसको बता रही थी। फिर वो दोनों भी पढ़ रहे थे यहीं पे बैठ के, आगे वाले रूम में ही बैठ कर पढ़ रहे थे। वैसे तो आगे वाले रूम में हम उनको नहीं पढ़ाते, क्योंकि आगे वाला रूम क्या होता है कि जिसको भी मन होता है वो अपना आते रहता है, जाते रहता है। तो बच्चों ही जब शाम को पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपना कमरा में ही लेकर के आकर बच्चों को पढ़ाऊँ। तो लेकिन आज कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, आगे रूम में ही मैं बच्चों को लेकर के सबको बैठा करके पर दोनों को पढ़ा लेती हूँ। और बच्चे क्या है ना कि मैं अपना कुछ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैथ्स वगैरह जब बनाने होते हैं बच्चों को, तो बच्चे को समझा दो, 1-2 क्वेश्चन समझा दो, तो वो अपना बैठ करके बनाते रहते हैं। तो उस टाइम हम अपना काम भी करते रहते हैं। अदरवाइज और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे साइंस वगैरह जो होता है या फिर इंग्लिश वगैरह होती है, उनकी स्टोरी समझानी होती है, उनके क्वेश्चन आंसर उनके दिमाग तक पहुंचाना होता है, बहुत कुछ उनको समझाना होता है, उनको वर्ड मीनिंग। तो उन सब में हम अलग से काम नहीं कर पाते हैं, उसमें प्रॉपर बच्चों के लिए टाइम देना ही पड़ता है। तो उस टाइम मैं नहीं कोई भी काम करती हूँ। लेकिन कभी कभी जब मुझे लगता है कि दिन में मैंने बहुत क्वेश्चन आंसर बता दिया है, तो फिर मैं रात को जो है सिर्फ बच्चों को मैथ्स वगैरह दे देती हूँ और इधर अपना कुछ काम करते रहती हूँ। जैसे कभी रूम वगैरह ठीक कर देती हूँ, कभी कपड़े वगैरह फोल्ड कर देती हूँ, कभी कोई कपड़े रहते हैं तो उनको धो लेती हूँ हाथों हाथ। शाम के टाइम तो ऐसे फ्री रहता है आदमी, इतना ज़्यादा बिजी तो नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम ही सबसे ज़्यादा बिजी टाइम हो जाता है हमारा। तो वही यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम लोग खा लिए थे, सारा कुछ खाने का हो गया था, बर्तन वगैरह। तो मैं कपड़े वगैरह मैंने यहाँ पे सारे प्रेस कर लिया और दोनों बच्चों को समझा रही थी और थोड़ा बहुत डांट भी रही थी। अब थोड़े बच्चे हैं, थोड़े से गलती कर ही देते, कितना भी समझाओ फिर भी उनको उतना समझ नहीं आता। और छोटी वाली है ना, बहुत शैतानी करती है, तो इसीलिए मैं डांट रही थी कि ये इतना ज़्यादा शैतानी करती है। और वीडियो देखेगी ना तो और ज़्यादा शैतानी करेगी, देखती है कि वीडियो बन रहा है ना तो और ज़्यादा शैतानी करती है। और छोटी है अभी, तो इस वजह से थोड़ी बहुत शैतानियाँ तो चलती ही हैं। तो वो थोड़ा पढ़ती है, फिर थोड़ा सा खेलने लगती होगी, है आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में, थोड़ा देर पढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो खेलने में चली जाती है। लेकिन हाँ, जितना भी पढ़ती है वो पूरे अच्छे से पढ़ती है, उसको वो पूरा कंप्लीट कर लेती है। अगर मैं जो दे दूँ वो पूरा ये अपना कंप्लीट कर लेती है। फिर यहाँ पे मैं आ गई रात का खाना बनाने। तो आज मैं बना रही थी केले की सब्जी, और केले में मैं डालूंगी 1-2 आलू, थोड़ी सी आलू। और यहाँ पे मैंने बेसन, दही को थोड़ी सी हनी और हल्दी डाल करके मुंह में लगाई हूँ। ये मैं कभी कभी लगाती हूँ, मुझे क्या होता है खुद के लिए नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मन कर देता है तो खुद के लिए अपना फेस पैक लगा लेती हूँ, बेसन, हल्दी और दही का। तो वही मैं लगा ली थी, आज मन किया तो लगा ली। बच्चों को वैसे इसके पहले मैंने
मैंने जो भी बच्चे का को खिलाना विलाना होता है, नाश्ता वगैरह, मतलब शाम का जो हमारा स्नैक्स होता है वो मैंने खिलाकर पढ़ा वढ़ा दिया था। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह मैंने काट लिया, सब साफ़ ऑफ कर दी। फिर क्या है, शाम को हम जो चाय पीते हैं वो तो उसी टाइम हम बर्तन धो देते हैं, लेकिन फिर से हमारे यहाँ 8 बजे एक बार और चाय बनती है, सेकंड चाय बनती है। तो उस टाइम के बर्तन जो थे, वो कुछ बर्तन थे बेसिन में, तो उनको मैं धो धो के हटा रही थी। मैं बेसिन में बर्तन नहीं ही रखती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जो को थोड़ा बहुत बर्तन रह जाए, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ मैं तुरंत का तुरंत जैसे जूठा होता है उस वैसे बर्तनों को धो के हटा दूँ, ताकि सिंक में ना पड़ा रहे। और मेरी सब्जी बन गई थी, सब्जी बनी नहीं थी, काट लिया था मैंने। फिर इधर आटा भी सान रही थी। इस टाइम पे बच्चे भी देख रहे थे टीवी पापा के साथ, और मैं एक बार और चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद खुद के लिए और माँ के लिए, क्योंकि थोड़ी सी कभी रोटी होती है ना, तो जब रोटी हम लोग जब सूखी सब्जी से खाते हैं तो थोड़ा सा मतलब मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा मीठा उस पर चाय वगैरह रहता है तो अच्छी सी रोटी खाई जाती है। तो हम लोग को थोड़ा सा मीठा चाहिए होता है। और इधर मैं फ़िल्टर में पानी भी डाल रही थी। फ़िल्टर में हम 3 टाइम ही पानी डालते हैं। सुबह के टाइम अगर 2 बाल्टी डाल दो तो पूरा दिन तक चलता है, फिर दिन मीन्स लंच टाइम तक चलता है, फिर लंच में 2 बाल्टी डाल दो तो दिन पूरा इवनिंग तक चली जाता है, फिर रात को डालो तो सुबह तक चल जाता है। तो इस तरीक़ा से मैं 3 बार ही हमेशा पानी को डालती हूँ, यानी 6 बाल्टी पानी में पूरे अच्छे से हो जाते हैं। और ये आप देख रहे होंगे मेरे केले की सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी हुई है। इसमें मैंने 2 आलू डाले हुए हैं। और यहाँ पे पापा लेकर के आए थे टमाटर और हरी सब्जी कुछ पट्टल वगैरह, तो मैं उनको फ्रीज में हाथों हाथ ले आकर के रख रही थी। ये सही रहता है, मुझे लगता है कि जैसे ही सब्जी आती है तो उसी टाइम डाल दो, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत का तुरंत डाल दूँ। और अभी टमाटर को मैं धो के नहीं डालती हूँ, क्योंकि जब भी बनाती हूँ तो उसके पहले धो ही लेती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे थे, एक बनी थी मैडम, एक बनी थी स्टूडेंट, मतलब टीचर स्टूडेंट का खेल खेल रहे थे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी हरी सब्जी थी, उनको भी मैंने फ्रीज में रख दिया। और प्लास्टिक को मैंने निकाल लिया, प्लास्टिक को मैं लगा दूंगी पीछे, क्योंकि इसमें हम लोग जबड़ा वगैरह जो फेंकते हैं ना, तो डस्टबिन में प्लास्टिक ऊपर से डाल करके उसमें जबड़े रखते हैं हम लोग। तो उस तरीक़े से जल्दी से मतलब जबड़े सुबह में से प्लास्टिक उठाओ और ले जाकर जबड़ा फेंक दो। तो इस वजह से प्लास्टिक में हमेशा इकट्ठा कर करके रखती हूँ। और फिर मेरी यहाँ पे सब्जी बन गई थी, मैंने मुंह भी धो लिए थे अपने। और यहाँ पे बना मैं रोटी। बच्चे दोनों अभी खेल रहे थे, कभी टीवी देखते हैं कभी खेलते हैं, जैसे उनकी मर्जी करती है वैसे वो करते हैं। और मैं उनको अभी खिलाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं खाना वगैरह इधर से किचन में फ्री होके जाऊंगी, उसके बाद ही खिलाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने रोटी में सारे में घी लगा दिया था। और करीबन 9:30 से ज़्यादा ही टाइम हो चुके थे, 10 बजे से हमारे यहाँ सब लोग आकर खाते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ अपने बच्चों के लिए खाना, और खुद के लिए भी ये सब्ज़ी मेरे लिए भी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे उतनी सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो खुद के लिए और बच्चों के लिए मैंने खाना लेकर के मैं आ गई थी। और किचन भी देखिए मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था, सारे बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए, किचन को भी मैंने